الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين صدق الله العظيم माशाअल्लाह हाफिज मोहम्मद मकसूद साहब सोना तिलावत फरमाई अल्लाह कबूल फरमावे। हाफिज मोहम्मद فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى سبحان الله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى سبحان الله صدق الله العظيم माशाअल्लाह हाफिज मुजम्मिल साहब सोनी तिलावत फरमाई। हुण हाफिज मोहम्मद हसनैन साहब जेड़े मदरसे दे तालिब इल्म हैं ये ओ हुफाज़े किराम हैं जिन्होंने कुरान पाक खत्म कीता है ओ तशरीफ घिना सिन तुसां सारे मिठे नबी दी जात ते सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल मुत्तक़ीन फी जन्नातिन व नहर फी मक़अदि सिदक़िन इन्द मलीकिन मुक़तदिर सुभान अल्लाह في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن سبحان الله سبحان الله علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان سبحان الله ما شاء الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم माशाअल्लाह हाफिज मोहम्मद हसनैन साहब भाई गुलाम मोहम्मद साहब दे बेटे कादिरपुर चिमना दे हुण आखिरी तिलावत नन्ना मुन्ना बच्चा साडे मोहतरम शेख रशीद अहमद साहब दे बेटे शेख मोहम्मद कासिम साहब आसिन चंद आयत बैयिनात दी तिलावत सुनवे सन तो सारे दरूद पाक पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। इंशाअल्लाह अगले साल सारे मोहतरम मास्टर खालिक साहब का बच्चा वो भी छोटा जी है इंशाअल्लाह दिल्ली दुआ है और मेहनत ते कोशिश करे सो अल्लाह रंग ले सी अगले साल उनकी भी हिफज दी दस्तार हो सी। और दोस्तों तुसा मदरसे नाल तावन इहो कीता करो। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह जल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं सुभान अल्लाह सुभान बस अल्लाह। इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी एक तेरा नाम वसीला है मेरा एक तेरा नाम वसीला है मेरा रंजो गम में भी इसी नाम से बेशक। राहत होगी सुभान अल्लाह। ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी कब्र का खौफ ना रखना ऐ दिल कब्र का खौफ ना रखना ऐ दिल वहाँ सरकार दो आलम की जियारत होगी उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने खुल्द में बस वहीं जा सकता है खुल्द में बस वहीं जा सकता है जिसको हसनैन के बाबा की इजाजत होगी नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं
बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। माशाअल्लाह बच्चे ने सुने ना सुनाई जेड़े भी राबैर करें ना अगर वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वो सुनता है सबकी दुआ कर तो देखो, वो सुनता है सबकी दुआ कर तो देखो। तुम अपने नसीब आज़मा कर तो देखो, वो सुनता है सबकी दुआ कर तो देखो। तुम अपने नसीब आज़मा कर तो देखो। सियाही गुनाहों की धुल जाए दिल से, सियाही गुनाहों की धुल जाए दिल से। तुम आँखों से आंसू बहा कर तो देखो, वो है हय्यू कय्यूम शहरग से नजदीक। सुभान वो है हय्यू कय्यूम शहरग से नजदीक। मुसीबत में उसको बुला कर तो देखो, वो अल्लाह मोहब्बत करेगा तुमसे। वो अल्लाह मोहब्बत करेगा तुमसे। नबी से वफा तुम निभा कर तो देखो। अल्लाह क्या बात है। वो सुनता है सबकी दुआ कर तो देखो। तुम अपने नसीब आज़मा कर तो देखो। माशाअल्लाह हुण तकारीरी सिलसिला शुरू करने हैं। मदरसे दे तालिब इलम तकरीबन 3 साथी हैं जिन्होंने तकरीर तैयार की थी है इस नियत नाल के सजना को तकरीर सुनवे सो अल्लाह रसूल राजी थी सन। तुसा सारे दरूद पाक पढ़ सो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिब मोहतरम बुजुर्गों, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, उलमाए कराम, मेरे हम मकतब साथियों और इस बाबरकत मजमे में बैठे हुए नौजवान सरपरस्त हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है अज़मत कुरान। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जिसमें शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। ये हमारे लिए हदायत का चिराग और कामयाबी का रास्ता है। ये कुरान उस ज़ात की तरफ से नाजिल हुआ जो वहदहू ला शरीक ज़ात है, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये वो किताब है जो तमाम अंबिया किराम के सरदार पर नाजिल हुई और जिसे तमाम फरिश्तों के सरदार सैयदना जबरील अलैहिस्सलाम लेकर आए। हम असलाफ से पूछते हैं कुरान की अजमत। किसी ने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? तो आपने फरमाया, मैं आज तक कुरान मजीद से हजारों मसाइल निकाल चुका हूँ, मगर मैं एक अल्फाज कुरान को मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सका। किसी ने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? तो आपने फरमाया, कुरान आसान भी है और मुश्किल भी।
कुरान आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इतना कि 8 साल का बच्चा अपने सीने में महफूज कर सकता है, और मुश्किल इतना कि आज तक कोई इसके मायने और असरार को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सका। सुभान अल्लाह। किसी ने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? तो आपने फरमाया, कुरान वो अजीम किताब है जिसकी कोई मिसाल नहीं। कुरान वो अजीम किताब है जिसकी कोई मिसाल नहीं। एक मर्तबा मैंने अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह मुझे बता कि तू अपने बंदे को किस हाल में पसंद करता है। अल्लाह ताला ने अलहाम फरमाया, अहमद तू समझ कर कुरान पढ़ता है तो भी मैं तुझे पसंद करता हूँ, तू बगैर समझे मेरा कलाम पढ़ता है तो भी मैं तुझे पसंद करता हूँ। यह सुनकर अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का दिल शुक्र और खुशी से भर गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह। हाफिज मोहम्मद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सरमाया ए हयात है सीरत रसूल की, फलाहे कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सरसब्ज कर दिया, एक चश्मा ए सफात है सीरत रसूल की। हाजिर महफिल मौजूद साजा ग्राम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सामने ग्रामी ये वो मौजू है, अगर इसके बयान के लिए दुनिया के तमाम दरख्तों को अगर कलम बना दिया जाए, समंदरों के पानी को रोशनाई बना दिया जाए और ज़मीन से आसमान तक की फिज़ा को कागज़ बना दिया जाए तो मुमकिन है कि कलम ख़त्म हो जाए, समंदर खुश्क हो जाए, मगर सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का बयान ख़त्म ना हो। बल्कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत पाक कभी मुकम्मल बयान ही नहीं हो सकती। जिंदगियां बीत गई कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई कलम टूट गए, मगर तेरे एहसानात का अहाता भी ना हो सका। हाजिर महफिल, एक मोमिन, एक मुसलमान और एक कलमा गो के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हर लिहाज से मरकज़-ओ-महवर है। आप अमन इत्तेहाद का सरचश्मा है। ये ज़मीन व आसमान, ये मशरिक़ व मगरिब, ये शमाल व जुनूब, ये सब आपकी रहमत के जलवों में डूबे हैं। आपकी अकीदत बुलबुल के चहचहाट में, हवा के झोंकों में और हर कायनाती नगमे में सुनाई देती है। जो फलसफियों में खुल ना सका और नुक्तापरों में हल ना हुआ, वो सच्चाई कमली वाले ने चंद इशारों में समझा दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को पैगाम निजात दिया। मौजूद शाही, नखुवत फिरऔनी, सरकशी अबू जाली ऐसे मिट गए फिर जमाने की गर्दिश भी उन्हें जिंदा न कर सकी। हाजिर महफिल, आज का दौर तरक्की का दौर है, एटम और मंतक का दौर। ख्यालात आसमानों की बुलंदियों को छू रहे हैं, चांद पर कमंदे डाली जा चुकी हैं। लेकिन जरा मक्का का उस दौर का तसव्वुर कीजिए जब साइंस का नामो निशान न था, न रेडियो था, न मोबाइल। ऐसे वक्त में आवाना के लगते जिगर मक्का की इज्जत और हालिमा की जीनत तशरीफ लाए, जिनके घर का चूल्हा भी अक्सर ना जलता, जिन्होंने भूख में पेट पर पत्थर बांध लिया, लेकिन उन्हीं मुकद्दस कदमों ने इज्जत और सरबुलंदी के चिराग रोशन किए। नफरत के तूफान थम गए, बातिल के परिंदों की परवाज रुक गई और वो भी आपको एहतराम की निगाह से देखने लगे जो कल तक दुश्मनी में हद से गुजरे हुए थे। हजूर आए तो दुनिया से तस्लीम खम कर गई, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई, सोते दिल बेदार हो गए और बुझे चारों पर नूर आ गया। आप आए तो इंसान को जीने का सलीका मिला, इखलाक की महराज मिली और मोहब्बत का पैगाम हुआ। हाजिर महफिल, 14 सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन रोशनी का वो मीनार आज भी सूरज की तरह अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है। दुनिया आज भी आपकी मिसाल पेश करने पर कासिर है। तरीक अगर मोहम्मद की सानी को तलाश करे, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया बिना मिल सकेगा। हाजिर महफिल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे और आपके महबूब का जिक्र एक दुआ तो नहीं बल्कि 14 सूरत में फरमाया है, और ये सब आयात आपकी यादात, आपका इखलाक और आपकी सेहत का बयान करती हैं। ऐ कुरान, ये तो बता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के मुबारक कैसे थे? तो कुरान ने फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इखलाक तो बता। तो कुरान ने फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। हाजिर महफिल, जब खुद कलाम अल्लाह मेरे नबी की सेहत की गवाही देता है तो मैं कैसे बयान कर सकता हूँ? फ़कत इतना कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना है। मुश्किल ते रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम तो पत्थर भी कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गए। वस्सलाम वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उम्र दराज, अल्लाह आलम दीन बनावे। बच्चे दे पढ़न दी सदकियां थदकियां। नारे हैदरी, नारे हैदरी, मदरसा बाबुल इलम कादरपुर चिमना।
बच्चे पढ़ते पे बच्चे को दाद दो, हौसला अफजाई करो उन्होंने यार। कमाल है तो यार, हजार सैकड़ों का मजमा बैठा है, सुभान अल्लाह दी आवाज आवे कि तू किथे तक आवाज पर मदीने आवाज पहुंचने। मुहतरम सामीन और मेरे हम मकतब साथियों और मेरे असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। आज के मुअज़्ज़िज़ अवान में मुझे जिस मौजू पर इजहार ख्याल का मौका मिला है वो है सरकार मदीना, सुल्तान बाकरीना, करारे कल्ब सीना, साहिब मुअत्तर पसीना, बासे नज़ूल सकीना, सैयदुल मुरसलीन, जनाब रहमतल लिल आलमीन, बहैसियत रहबरे इंसानियत। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, कदम कदम पे बरकतें, नफ्स नफ्स पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफीए आसियाँ गुजर गए, जहाँ नजर नहीं पड़ी वहां से रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ गुजर गए। आलिया वकार रहनुमाई दुनिया का मुश्किल तीन मनसब था, लेकिन फिर इस कौम की रहनुमाई गुमराही और जिल्लत की आखिरी हदों को छू रही थी। ये काम बहुत दुश्वार था, लेकिन आप तो हादी अकरम थे, रहबर आजम थे, रहमत मुजस्सम थे, सर चश्मा फूद गुजर थे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तन्हाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कुदरत ने आपको रहबर आजम का मनसब अता करने के लिए अज़ल से अबद तक के तमाम महासिन से नवाज रखा था। आपने अय्यूब का सबर, दाऊद की दनाई, सुलेमान की शान फरमा रवाई, यहया का हल्म, शुएब की शफकत, यूनुस का इस्तक़लाल, मूसा की पामर्दी, नूह का ज़ौक़े तबलीग, यूसुफ का इस्सार, इब्राहिम की नरम दिली, ईसा की खाकसारी, आदम की शान क़यादत, इस्माइल का अमले तौहीद। मेरे नबी में कमाल सारे, जमाल सारे, जलाल सारे। आलिया वकार मेरे नबी में कमाल सारे, जमाल सारे, जलाल सारे, है ज़ात अक़दस के जितने पहलू खुदा गवाह बेमिसाल सारे। नारे तकबीर, हद जादे आखिरी बंदे तक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। है तेरी चौखट पे सर खमीदा, नबी भी होकर निहाल सारे, मेरे नबी में कमाल सारे, जमाल सारे, जलाल सारे। जनाब सदर, आज दुनिया वाले किसी की जहानत पे नाज करते हैं तो किसी की दयानत पे नाज करते हैं, किसी की दौलत पे नाज करते हैं तो किसी के सार पर नाज करते हैं, किसी के हुस्न पे नाज करते हैं तो किसी की सखावत पे नाज करते हैं। तो मैं इस नबी पे नाज क्यों ना करूं जिसमें ये सारी खसूसियत पाई जाती हैं। इन्हीं खसूसियत की बदौलत रहबर आज़म ने जहालत में डूबी हुई इंसानियत को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। मोमिन जो फिदा नफ्शे कदम पाके नबी हो, मोमिन जो फिदा नफ्शे कदम पाके नबी हो ज़ेरे कदम आज भी आलम का खजीना। गर सुन्नते नबी की करे पैर भी उम्मत, तूफान से निकल जाएगा फिर उसका सफीना। और ये वकार रहबर आज़म ने अपने तमाम मुसाफिर कमालात से ये साबित कर दिया कि वही हकीकी मायनों में से एक है। सच्चाई अपना आप मनवा कर ही रहती है। ये कैसे मुमकिन है कि दिन हो और कोई आफ्ताब का इनकार कर दे, सूरज हो और कोई इसकी तबानी का इनकार कर दे, 14वीं रात का चांद हो और कोई इसकी चांदनी का इनकार कर दे, दरिया और समंदर हो और कोई इसकी रवानी का इनकार कर दे, हवा हो और कोई इसकी जलानी का इनकार कर दे, रंग बिरंगे फूल हो और कोई इसकी खुशनवाई का इनकार कर दे, गुलस्ता हो और कोई इसकी रहनाई का इनकार कर दे। बिल्कुल इसी तरह इमामुल अंबिया, खातमुन निसा, महबूबे रबे किबरिया, साकी कौसर, शाफी महशर, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ाते ग्रामी हो और कोई ज़ीशे और इंसान के बेहिसाब बेशुमार फज़ाइल शुमाल का इनकार कर दे, ये भी मुमकिन नहीं। उनकी एक नज़र से कब्ल उनकी एक नज़र के बाद, उनकी एक नज़र से कब्ल उनकी एक नज़र के बाद, हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ उजाला। तारीख इस बात पर शाहिद है, जब रूए जमीन पर लादीनियत का पर्चा किया गया, जुल्म सितम को रवा दिया गया, शैतानियत और फिरौनियत का नारा लगवाया गया, इंसानों को इंसानों की इबादत करने पर मजबूर किया गया, अल्लाह की जमीन में अल्लाह का निजाम तबाह किया गया, तो उस वक्त खलक़ुस समावाति वल अर्ज़ ने इंसानियत की बका और रहनुमाई के लिए एक नबी मबूस फरमाया। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमाए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गेरिया याकूब में जिनका फसाना था, वो आए मुस्तरिब थी जिनके लिए वादिये बद था,
वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। वस्सलाम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह।